दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे 3 आईपीओ के बारे में। तो आज से एक मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ, सैन स्टार का आईपीओ। तो जानेंगे कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके साथ ही 2 आईपीओ आज क्लोज हो चुके हैं। तो इन दोनों ही आईपीओ में देखेंगे कि फाइनल डे आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इनमें आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं मार्कऑप्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 75 है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 19.46 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। मार्कऑप्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ आखिरी दिन 195 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। QI20 पोर्सन में आईपीओ को 88.92 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्सन में 265.02 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 161.38 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो HNI और रिटेलर्स की ओर से आखिरी दिन खूब एप्लीकेशंस लगे हैं और आईपीओ में आखिरी दिन रिटेलर्स की ओर से 86,982 एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्सन में आईपीओ 161 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 161 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है। अब इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है, 19.5 करोड़ का ये आईपीओ है। तो रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 539 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्सन में 539 लोगों को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है और आईपीओ में 86,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 22 जुलाई है, यानी कि इसकी अलॉटमेंट मंडे को होने वाली है। रिफंड डेट 23 जुलाई है, क्रेडिट डेट भी 23 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 24 जुलाई को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार माँ शीतला सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो आईपीओ क्लोज होने से पहले ही 22 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 35,200 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 29% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी आपको ठीक ठाक प्रॉफिट बनेगा, यानी कि बहुत हाई प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है, लेकिन आईपीओ से आपको डिसेंट प्रॉफिट मिल सकता है। नेक्स्ट ऐप है कटारिया इंडस्ट्रीज आईपीओ। यह आईपीओ 19 जुलाई यानी कि आज ये भी क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 96 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 54.58 करोड़ का है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 393.72 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। QI20 पोर्सन में आईपीओ 171.04 टाइम, HNI पोर्सन 970.11 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 274.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो हर पोर्सन में आखिरी दिन डिमांड है और खासकर HNI की ओर से देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से आखिरी दिन 4,31,932 एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्सन में आईपीओ 274 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 274-75 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब ये आईपीओ थोड़ा बड़ा है, यानी कि 54.54 करोड़ का आईपीओ है। तो आईपीओ में रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 1574 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्सन में इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर देखें तो आईपीओ भी बम्पर सब्सक्राइब हुआ है और आईपीओ में 4,31,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। अब एसएमई आईपीओ में साइज़ काफ़ी छोटा होता है, यानी कि मेन बोर्ड आईपीओ की अपेक्षा देखा जाए तो आईपीओ बहुत छोटे होते हैं। तो यही कारण है कि तो यहाँ पर जो एप्लीकेशंस होते हैं वे भी कम होते हैं। तो इसी कारण बहुत ही कम लोगों को अलॉटमेंट मिल पाती है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 22 जुलाई है, यानी कि मंडे को इसकी भी अलॉटमेंट होगी। रिफंड डेट 23 जुलाई है, क्रेडिट डेट भी 23 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 24 जुलाई को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। कटारिया इंडस्ट्रीज आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 68 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 70 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है
और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 84,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 73% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस भी लगे हैं। तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट हो सकता है। तो आपने आज किस आईपीओ में अप्लाई किया है? आपने मार्कॉप्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर कटारिया इंडस्ट्रीज आईपीओ में अप्लाई किया है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है सैन स्टार आईपीओ। यह आईपीओ 19 जुलाई को ओपन हुआ है, यानी कि आज ही ओपन हुआ है और 23 जुलाई को क्लोज होने वाला है, यानी कि ट्यूसडे को क्लोज होगा ये आईपीओ। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 95 है और 150 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 510.15 करोड़ का है। इसमें 397.10 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 113.05 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 4.18 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 0.05 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो QIBs की ओर से डे 1 में 5,33,700 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। वहीं पर HNIs पोर्शन में आईपीओ 9.86 टाइम, यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 10.73 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 8.12 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ को 4.11 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आज इसमें HNIs और रिटेलर्स की ओर से खूब एप्लीकेशंस लगे हैं, यानी कि पहले ही दिन देखें तो काफ़ी अच्छी डिमांड है और रिटेलर्स की ओर से 3,70,000 से भी ज़्यादा डे 1 में एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि ओवरऑल मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। इस आईपीओ में अगर रिजर्व पोर्शन को देखें तो HNIs के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है, जिसमें से 10% बिग HNIs के लिए है। तो इनके लिए आईपीओ में 2,386 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। स्मॉल HNIs के लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए 1193 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और वहीं पर रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन है, तो इनके लिए 1,25,300 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। तो इस आईपीओ में अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो आपको रिटेल पोर्शन से ही टारगेट करना चाहिए। अब आईपीओ का साइज भी देखें तो 510 करोड़ का है, तो बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है और जिस तरह से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है तो आगे भी इसमें बम्पर एप्लीकेशंस लगने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिला थोड़ा टफ रहेगा। तो अगर आपके पास इनफ फंड है तो आप बिग HNIs पोर्शन को टारगेट करें, लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो फिर आप रिटेल पोर्शन को ही टारगेट करें। तो इसमें आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करें। सैन स्टार आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 37 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 2 रुपये और गिरकर 35 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ में सब्सक्रिप्शन तो बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, लेकिन प्रीमियम में गिरावट जारी है। आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में आईपीओ से 5,250 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 37% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी इसका प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर आगे प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिलती है तो फिर हो सकता है कि आईपीओ से थोड़ा प्रॉफिट आपको कम मिले। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से मार्केट में इसकी डिमांड देखने को मिल रही है तो आईपीओ के लिस्टिंग पॉजिटिव होने के चांसेस हैं और आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस भी लगने वाले हैं, क्योंकि अभी कोई मेन बोर्ड आईपीओ भी ओपन नहीं है। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो आप में से किन किन लोगों ने डे 1 में अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।